फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। बट डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ये है कि एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आएगा और एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम कब तक होगा। इस बात को लेके उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा संशय बना हुआ है कि एग्ज़ाम हमारा कब तक होगा, कब तक एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा। इन सब चीजों को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर की बस इतनी ही परेशानी है कि एग्जाम कब तक होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं हमारे, मैं उनको बता दूं कि एग्जामिनेशन फॉर्म से और एग्जाम तक आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये अगली बार अगर देखा जाए तो ये 10 या 12 जुलाई के बीच में समथिंग आया था। कब? 10 या 12 जुलाई के बीच में आया था। और आप लोगों का एग्जाम कब हुआ था? 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त। 3 दिन पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। तो आपका पेपर कब से स्टार्ट हुआ? यानी 8, 9, 10। 10 जुलाई को अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आया तो आपका पेपर 8। मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से लेके आपके एग्जाम डेट तक का। तो आपका पहले नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ इस डेट से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। ये आपको पहले ही नोटिस मिल जाएगी। जैसे ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी कि जैसे आपका जो एग्जाम था अगर 10 तारीख से अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है तो ये मैक्सिमम अगर 24 तारीख से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपको 20 तक आपको क्या हो जाएगा, आपको आपके एग्जाम की डेट देखने को मिल जाएगी कि हाँ इस डेट से आपका एग्जाम। मैक्सिमम 18 से 20 दिन पहले आपको एग्जाम डेट पता चल जाता है। और ये मान के चलिए कम से कम 1 महीना आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के बाद टाइम मिलता है। बट आप 1 महीने के भरोसे मत रहिए कि 1 महीने में पढ़ लेंगे। आपके पास 8 सब्जेक्ट है और 8 सब्जेक्ट को कवर कर पाना बहुत ही आसान बात नहीं है, क्योंकि ये जो सोचते हैं उन्हीं बच्चों का संस्कृत में बैक लगता है, कहीं कंप्यूटर में बैक लगता है तो कहीं मैथ्स में बैक लग जाता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, आप अभी नए हैं और आपको भी ये पता होगा कि अगर यूपी का कोई एग्जाम देखे तो यूपी के एग्जाम में यूपी बीटीसी ऐसा एग्जाम है जो कहने के लिए अगर हम लोग किसी से कहते हैं ना कि बीटीसी कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल सा लगता है कि बीटीसी कर रहा है। क्या है, कक्षा 1 से 5 तक का ही सिलेबस है। बट कक्षा 1 से 5 तक के ही सिलेबस में लोगों का क्या होता है, बैक लगता है। क्या लगता है? बैक लगता है और लोग फेल हो जाते हैं। जो आपका 2 साल का एग्जाम है, मतलब जो 4 सेमेस्टर है, ये 4 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करते करते ना 2 साल की जगह कितने साल लग जाते हैं, किसी का 3 साल तो किसी का 4 साल। तो कहने में तो बहुत इजी है बट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही बेसिक चीजें हैं। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही हाई लेवल की रहती है, शॉर्टकट ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, लाइन टू लाइन चीजें कम नोटिस करते हैं। बट आपका डीएलएड एग्जाम लाइन टू लाइन चीजों को देखता है, क्योंकि हम एक बहुत छोटे बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 1 का बच्चा है तो उसको हमें एक एक शब्द बताना पड़ेगा, यहाँ पे पेंसिल पकड़ना तक सिखाना है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको शॉर्टकट चल जाएगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा। आपको बेसिक से पढ़ाना है, आपको बेसिक का ही बेसिक यूज करते हुए अपने क्या है टीचिंग को मॉडिफाई करना है ना, ऐसा आपका होगा। अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन फीस की, एग्जामिनेशन फीस कितनी लगती है, अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो कितनी लगेगी? देखिए बहुत से स्कूल हैं, मतलब एग्जामिनेशन फीस जो है वो 500, 600 या 700 रुपए है। बट कोई भी कॉलेज 500, 600, 700 रुपए नहीं लेता है। क्या करता है? कोई भी कॉलेज 500, 600, 700 नहीं लेता है। बहुत से कॉलेज 1500 रुपए एग्जामिनेशन फीस लेते हैं, बहुत से कॉलेज 2000 रुपए लेते हैं, तो बहुत से 2500 भी लेते हैं। तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि वो 1500 ले रहे हैं या 2000। कम से कम 2000 आप लोग मान के चलिए, 1500 से 2000 आपके एग्जामिनेशन फीस रहेगी। ये आपके कॉलेज वाले लेते हैं। अगर देखा जाए तो वैसे एग्जामिनेशन क्या है, फॉर्म की जो फीस है वो 600-700 रुपए ही है। कितने? 600-700 रुपए ही है। बट कॉलेज वाले 1500, 2000 से नीचे आपसे फीस नहीं लेंगे। तो आप मान के चलिए 2000 रुपए तक अपनी एग्जामिनेशन फीस को रख लीजिए। और आपकी एग्जाम डेट अगर बात करें तो ये जुलाई में तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये मान के चलिए जैसे अगली बार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था कि आपको जुलाई में एग्जामिनेशन फॉर्म दिख गया था, 10-12 जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया था और आपका पेपर कब हुआ? अगस्त
मिड में मतलब अगस्त फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपका 8, 9, 10 सेकेंड वीक हुआ, तो आपके सेकेंड वीक में क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। वैसे ही इस बार भी होगा। तो आप लोग लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं। आपका जून जा ही रहा है, अभी तक आप भंडारा ही खा रहे थे, आज भंडारा की समाप्ति है, तो जून चला गया। अब आपके पास जून मिड बचा हुआ है और जुलाई, तो जून जुलाई अच्छे से पढ़ लीजिए। सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं एग्जाम दिए हैं, वो तो यही सोच रहे हैं ना कि पता नहीं कितने में बैक लगा। अरे आपको पता होगा, आप टेंशन मत लीजिए कि कितने में बैक लगा। जैसा आप एग्जाम दे के आए हैं, आपको खुद आइडिया है कि किसी में मतलब 2 सब्जेक्ट में बैक लगा या 3 में या 1 भी नहीं, ये आपको खुद से आइडिया है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, एकदम फ्रेश स्टूडेंट हैं, इधर उधर मत भंसिए, इधर उधर की चीजों में मत फंसिए। आप लगातार अपनी तैयारी करिए और पढ़ते रहिए। आपको पता है कि क्लासेस चल रही हैं, आप जाके क्लासेस को देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे ज्यादा आपके एग्जाम टाइम में हम लोग मेहनत करेंगे, है ना। तो आपको अगर अच्छा कंटेंट चाहिए और आप वो वाले स्टूडेंट हो कि हम 1 महीने 10 दिन में पढ़ के पास हो जाएंगे, तो हाँ जरूर इस चैनल से जुड़िए। और एक बात जरूर कहूंगी कि सारे सब्जेक्ट 10 दिन के लिए मत छोड़िए, कुछ सब्जेक्ट अपने पढ़ते चलिए, 2-4 सब्जेक्ट सिर्फ 10 दिन के लिए छोड़िए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।